हम क्लास 10 का और जो बिहार बोर्ड का है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो आज हम कुछ वास्तविक संख्या के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में उसके जानकारी लेंगे। तो चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चे 81 और 3 का HCF तथा एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? आप लोग भी बनाइए, ऐसे नहीं है, बनाइए। HCF एलसीएम है तो आपको कैसे बनाइएगा, एलसीएम कितना होगा आप ये जानकारी लीजिए। तो हम पहले नंबर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को टुकड़े में तोड़ लेंगे। 81 और 3 का टुकड़े में तोड़ लेंगे। फर्स्ट टुकड़े तोड़ेंगे कितने से? 3 दूनी 6 और इसके पास चला गया 2 तो 21 हो गया। 3 7 21। 3 नंबर कितना होता है? 27। 3 3 कितना होता है? 9 और 3 एकम 3 होता है। ये 3 कान 3। आप एक बात बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं 81 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 और इनको क्या कर सकते हैं? 3 बराबर 3 इंटू 1। आप एक बात बताइए, इसमें कॉमन क्या है? आपने कॉमन देखा, ये कॉमन है, और आपने क्या देखा, ये 1 कॉमन। ये दोनों कॉमन देख रहे हैं तो यही आपका क्या बना रहा है? देखिए आपने क्या 3 और 1, ये दोनों में HCF कितना आ जाएगा? HCF देखिए 3 और 1 में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता है, यानी सबसे ऊंचा पद वाला। 1 और 3 में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो 3 का है। इसलिए HCF कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए इसी के द्वारा हम एलसीएम पूछ रहे हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा? तो एलसीएम आपका कितना होगा? देखिए ये जो नंबर है सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? जो है वही लिखिए। अब इनको मल्टीपल करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 81 ही इसका एलसीएम। तो प्यारे बच्चे आप लोग को अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो अवश्य चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। तो आप बताइए, आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये दूसरा नंबर सवाल दे रहे हैं, इसको बनाइए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौस और लस ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल है 6 और 20। दूसरा है 96 और 404। तीसरा है आपका 89 और 25। चौथा है आपका 336 और 24। बिल्कुल आप बना लीजिएगा। ये सारे सवाल आपको HW में बनाने के लिए दिए हैं, तो बनाइएगा आप।
मैं एक सवाल बना के दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट नंबर सवाल क्या बना देता हूँ, देखिए 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इनको हम क्या करेंगे, दो टुकड़े में तोड़ेंगे। अभी हम तोड़ के दिखाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 तिहाई कितना 6 होता है, 3 एकम 3 होता है। फिर यहाँ पे 2 10 जा कितना 10 होगा, 2 5 जा कितना 10 होगा, और 5 1 जा 5, यानी 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6, और 3 एकम 3, 2 दाहिन को 20, और 2 पंचे 10, और 5 एकम 5। अब आपके पास क्या है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 1। तो 20 को क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 5। आप एक बात बताइए, आपको क्या कहा है, मौसौ और लौसौ, मौसौ और लौसौ बोल रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ बराबर, आपको अभी बताए थे हम एचसीएफ बराबर क्या होता है। दोनों को क्या करना है, दोनों को क्या करना था, आपको कॉमन निकालना था, और इसमें भी 1 होगा ना, ये दोनों कॉमन निकाले, 1 1 1 और 2 और 2, तो इसमें इसका आंसर कितना होगा प्यारे बच्चे, तो 2 ही एचसीएफ, 2 क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ गया। अब इसी से एलसीएम बनाएंगे, इसी से एलसीएम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे आप देखिए। एलसीएम सबसे बड़का तो ये है ना, चलिए ये है तो यही ले लेते हैं। चलिए 2 इंटू 5, चलिए 2 खत्म है, 2 ले लिए हैं। चलिए आप 1 तो नहीं लेंगे, 1 खत्म है। चलिए 5 आ ही गया, तो कौन ऐसा नंबर नहीं लिया गया, तो ये 3 नहीं लिया गया था, ये हम 3 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, और मल्टीपल करके लिख देंगे। 2 दूनी 4, 5 चौके 20, और 20 से कितना होगा 60 होगा। आप भली बात जानते हैं, आपका आंसर। आप ऐसे करके पूरा सवाल बनाइएगा तुम, ताकि आपका रिजल्ट दिक्कत ना हो। तो आप पूरा सवाल बनाइएगा और बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं किछु नहीं जगह है। हाँ करे हमारे हमरा धैर्य दा दोनों सारे बात ऐसे तरह नहीं गाने का लगे हाथ पे छन रामदेव